नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। चक्रव्यूह के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। आज बात होगी एक बेहद पुराने मठ की। मठों मंदिरों के साथ क्या हो रहा है ये आपको न तो बताया जा रहा है न दिखाया जा रहा है। आप अयोध्या तो देख रहे हैं, आपको काशी मथुरा में भी उलझाया जाएगा, लेकिन आपके बगल के मठ का क्या हुआ आपको पता भी है क्या? मठों पर किस तरह के खतरे हैं आप देख भी रहे हैं क्या? जमीन माफिया मठ की संपत्ति पर कैसे कब्जा कर रहे हैं, कैसे तहस नहस कर रहे हैं, साधु संतों को किस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, या कुछ साधु संतों को मिलाकर किस तरह से तमाम मठ मंदिरों की जमीन हड़प ली गई है, आप देख पा रहे हैं क्या? क्या मठ और मंदिर सिर्फ अयोध्या और काशी मथुरा तक सीमित होंगे? जो हमारे आपके पड़ोस के मठ मंदिर हैं, अगल बगल के गांव के मठ मंदिर हैं, शहर के मठ मंदिर हैं, क्या उनकी सुरक्षा नहीं होगी? आज हम इस पर चर्चा करने इसलिए बैठे हैं क्योंकि बोध गया से एक खबर आई। बोध गया में एक मठ है, बेहद पुराना मठ है, जिसका इतिहास बेहद समृद्ध है। उस मठ पर वहाँ की ज़मीन माफिया, वहाँ के कुछ बड़े राजनेताओं को मिलाकर लगातार उस मठ पर कब्जा करते जा रहे हैं, उसकी ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, उसकी इमारत पर कब्जा करते जा रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अयोध्या, काशी और मथुरा के अलावा भी इस देश में मठ मंदिर तो हैं ही ना। रिपोर्ट देखिए। आज की पीढ़ी को बोध गया के इस सनातन मठ में आना चाहिए। आइए और यहाँ की समृद्ध लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़िए, दस्तावेज पढ़िए और आजादी के संघर्ष की कहानी पढ़िए। यहाँ इतिहास है, भूगोल है, साहित्य है, वेद है, तो भारत का संविधान भी है। किताबों से निकलिए तो अनाज कूटन वाले ढेकी या ढेकुली को भी देख लीजिए। नई पीढ़ी को शायद पता भी नहीं होगा कि धान से चावल निकालने वाले इस देसी यंत्र की हमारी पुरखी ने पूजा किया करती थी। आज जब आपके घर में पैकेट बंद चावल आने लगा है, बोध गया सनातन मठ में ढेकुली ही चावल निकालता है। संत परंपरा है, मठों में मिलों का चावल नहीं खाया जाता, लेकिन अब ये लाइब्रेरी, ये ढेकुली और ये संत परंपरा सब खतरे में है। जमीन के गिद्ध समाधियों को खोद खोद कर मर चुके संतों को रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचाने लगे हैं। मठ की जमीन बेची जा रही है और महंत को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। समस्या ये है कि कुछ यहाँ बाजार में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं उपद्रवी कि जो हमारा कहना तो यही है कि भाई हमको हमारा हक दो, हमारा जो किराया आपका होता है वही मांग रहे हैं, मगर लोग जो है उसको ना दे के और उसको एकदम बंद कर रहे हैं। तो ये हमारा कहना है कि भाई इन लोगों से हमारा जो हक है किराए का जितना भी मिलता है हमको वो दिया जाए, मगर उसके लिए भी लोग जो है परेशान कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। यहाँ आके मतलब 8-10 मिला आते हैं यहाँ पर और उपद्रव करके जाते हैं, मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि इसके लिए कुछ आगे भविष्य के लिए ऐसा न हो और हमारा किराया भी मिले। इसीलिए हम लोगों का यही आग्रह है सामान्य के अनुसार। आजादी की लड़ाई में ये मंच क्रांतिकारियों को पनाह देता था, राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए धन देता था। आजाद भारत में ये लूट का शिकार है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर बौद्ध मंदिर बनाने के लिए इसी मठ ने अपनी जमीन दी। आज इसी मठ के संतों का आरोप है कि बौद्ध मठों के पैसों के दम पर स्थानीय माफिया प्राचीन सनातन मठ को तबाह कर रहे हैं। ऐसा था कि जब बोध गया मठ की जमींदारी सरकार में निहित हो गई
तो बोध गया मठ में करीब उस समय हमें लगता है कि 1000 के लगभग सन्यासी रहते थे महात्मा। जो रैयत थे मठ के, उनके नाम से जमीन एक यूनिट निर्धारित हुई थी। वो संपत्ति उनके गुजरने के बाद या तो मठ का है, महंत जी का है, क्योंकि उनके गुरु भाई होते हैं महंत, एक हिंदू रिलीजियस कानून के तहत, या बिहार सरकार की होगी। लेकिन यहाँ भूमाफिया क्या करते हैं कि उनका चेला काबिज करके, फर्जी सिग्नेचर करके उसी ज़मीनों को मोनेस्ट्रियों को या और भी विदेशी जो लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को बेच देते हैं और बेच करके हंगामा पैदा किए रहते हैं। सच्चाई है। जैसे बुद्ध मंदिर है, बुद्ध मंदिर के में हमारे बहुत सारे समाधियाँ हैं, बहुत सारे देवता हैं, जिसको उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ने जो हमसे ज़मीन ली और उसमें उन्होंने एग्रीमेंट की। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भूमाफिया और बड़े बड़े अधिकारी और सब लोग मिलकर उस संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिए हैं और कहीं ना कहीं हमको जाने से, पूजा पाठ करने से भी रोक दिया जाता है। मठ के अगर हम अपने महात्मा को, जो कि बुद्ध मंदिर में पुजारी है, पूजा कर रहे, शिवलिंग है उसके अंदर, ये शासन स्तर के सारे चीज़ों में प्रिवी काउंसिल से हम लोग जीते भी हैं, लेकिन हमें जब जाएंगे तब तलाशी लिया जाता है, हमारे फूल मालाओं को भी खेल दिया जाता है, जबकि वो संपत्ति हमारी रही, हमें को अपमानित किया जाता है। भूमाफिया लोग जो हमारे जमीन महात्माओं, जो मुड़िया महात्मा होते हैं मठ के, जो गुजर गए वो या वो ज़मीन हमको ज्ञात नहीं है, उन ज़मीनों पर फर्जी तरीके से साधु खड़ा करके या फर्जी किसी को फल्लागिरी करके 2000, 4000, 5000, 10000 दे के प्रलोभन दे करके बड़े पैमाने पर लूट खसोट हो रही। अगर विधिवत सरकार इसकी जांच करे, विधिवत अगर इसकी जांच हो शासन स्तर से, तो हम शायद बिहार में सबसे बड़ा, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा घोटाला। बीजेपी नेता मठ की जमीन बेच देते हैं, आरजेडी नेता महंत को धमकियां देते हैं और बौद्ध मंदिरों के प्रबंधन इन्हें अपमानित करते हैं। सिस्टम खामोश है क्योंकि मुनाफे का माल हिस्सों के मजबूत सिस्टम में ढल चुका है। परंपराएं विवश होती जा रही हैं, किताबें अलमारियों में दिमके के भरोसे है, दीवारें नंगी होती जा रही हैं और ढेकुली मुंह बाय हर बार खड़ी हो जाती है। मठ के ऊपर मंडरा रहे जमीन के गिद्धों की परछाई से मठ के आंगन में अंधेरा पसरता जा रहा है। लाइब्रेरी में रखा भारत का संविधान रोशनी की एक किरण खोज रहा है। राजेश कुमार पासवान, एबी न्यूज, गया। हमारे सहयोगी राजेश ने ये स्टोरी की है। हमारे सहयोगी राजेश मठ में गए थे, आसपास भी पता किया और वहाँ की स्थितियाँ उन्होंने देखी। साधुवाद उनका एक अच्छी स्टोरी उन्होंने की है। हमारे साथ अभी ओम भारती जी जुड़े हुए हैं। आप बोधगया मठ के महंत के प्रतिनिधि हैं। ओम भारती जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ में। हमें ये बताइए सर कि क्या मूल समस्या है मठ की ज़मीन को लेकर, जो विवाद है, जो तकलीफ़ है आपकी, वो बताइए। देखिए, ये मठ आज़ादी के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा मठ था जी, और आज़ादी के लड़ाई से लेकर के और फिर जो सांस्कृतिक या शिक्षण की जो व्यवस्थाएं था, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी बहुत कुछ किया। लेकिन 90-80 के दशक में, 80 से भी और पहले, जब जयप्रकाश नारायण छात्र संघर्ष वाहिनी के बैनर तले एक यहाँ छोटा सा आंदोलन शुरू किया जो जेपी मूवमेंट में बदल गया, और उसके बाद मठ का पराभव शुरू हुआ, जो धीरे धीरे बाहरी लोगों के, जो विदेश से बौद्धिस्ट लोग आए और उनके जो पैसों का यहाँ खेल हुआ, यहाँ के लोकल जो लोग थे, जो गरीब थे, और ऐसे बाहर के जो लोग भूमाफिया टाइप आए, जिन्होंने उस पैसे के माध्यम से सरकारी तंत्र के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से बहुत सारे भूभागों पर कब्जा कर लिया और मठ को इतना प्रताड़ित, महंत को इतना प्रताड़ित करने लगे कि वो 4 दीवारियों में कैद होकर के रह गए। पूरी सरकार, जो अपना सनातन का जो सिस्टम था, वो एक तरह से मठ के अंदर कैद हो गया। जमीन आज भी ऐसी स्थिति है कि आप अगर उन लोगों पर नोटिस दें या उनके ऊपर कार्रवाई करें तो सब इकट्ठा होकर के मठ को धमकाना, मठ को, महंत को धमकाना, हत्या। अभी
अभी एक एसपी सिटी ने खुलासा किया था, कुछ लोग पकड़े गए हैं और महंत की हत्या का सुपारी किसी ने लिया, उसने कबूल भी किया। कितनी जमीन है अभी आपके मठ के पास, कुल कितनी जमीन है? देखिए, मठ में करीब 18 देवताओं के नाम से जमीन था, जो कि सीलिंग में मात्र उन सभी देवताओं को न मानते हुए 100 एकड़ मठ को भूमि छोड़ा। इसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय करीब 1000 सन्यासी मठ में निवास करते थे। जो रैयत थे उनके नाम से जमीन था, वो तो उनको नाम से छूट गया क्योंकि वो सीलिंग से मुक्त हो गया। तो सारे जमीनों को अगर मान ले तो मठ का मानते हैं तो मठ के पास अभी लगभग बोधगया में 3000 एकड़ के लगभग जमीन होगा, जो विभिन्न तरह से सरकारी रिकॉर्डों में महंत हरिहर गिरी, कृष्णदयाल गिरी या और भी महात्माओं के नाम से दर्ज है। उन्हीं जमीनों पर ये सब खेल होते हैं। भूमाफिया लोग चूंकि जो मठ के पुराने कर्मचारी थे, जो दीवान थे या उच्च पद पर थे, उनको सारा कुछ मालूम था कि इतने महात्मा थे, इतने लोगों के जमीन है, तो लोग मिल करके उनके साथ बाहर का पैसा आ रहा है, उसके साथ एक खेल हो रहा है। ये बताइए भारती जी हमें कि क्या आपको ठीक ठाक इस बात की जानकारी है कि कितनी ज़मीन पर मठ का मालिकाना हक है? कुल कितनी ज़मीन है मठ के पास अभी? मठ के पास, मठ के नाम से सीलिंग से 100 एकड़ जमीन छोड़ा गया है बोधगया में। सर अब ये बताइए कि उस इसके अलावा जैसे महंत के जो गुरु भाई थे जी, जो महात्मा रहते थे, उनके नाम से, जैसे मैं एक उदाहरण में दे रहा हूँ, परसामा एक मौजे हमारे बोधगया में जी, उदाहरण स्वरूप हम दे रहे हैं। परसामा में एक मौजे है अपना, परसामा बोधगया में यूनिवर्सिटी थाना में पड़ता है। हाँ हाँ, वहाँ पर कृपा शंकर गिरी जी के नाम से महंत कृष्णदयाल गिरी जी के शिष्य थे और उनके नाम से एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के बाद 1 यूनिट जमीन 25 एकड़ मिला था, तो वो जमीन बिक्री हो गई। ऐसे ही भगवानपुर में आपको जमीन है परमानंद के नाम से और 2 महात्माओं के नाम से, वो भी जमीन बिक्री हो गई, फर्जी महात्मा खड़ा करके, जबकि वो महात्मा कब के गुजर गए। उसके बाद एक और जमीन यहाँ आपको, ये जो राजापुर पुल देख रहे हैं, बाईपास पुल जो आपका ये है बकरौर पुल जी, बकरौर पुल से जब गया की तरफ आप बढ़ते हैं तो राजापुर मोड़ है, उसके आपके दाहिने साइड में जो नदी किनारे है, करीब 8 एकड़ हमारे लखपत गिरी के नाम से प्लॉट है, उस पर भी भूमाफिया लोग कब्जा कर रखे हैं और कब्जा हो रहा है डेली बाई डेली, उसमें कुछ न कुछ निर्माण हो रहा है वर्तमान स्थिति में। आप स्पष्ट तौर पर ये बताइए कि सब अगर मिलाएं तो वास्तविक में मठ के स्वामित्व बाबा, मठ को अगर मान ले तो मठ के पास वर्तमान स्थिति में भी अभी 2000-3000 लगभग जमीन है। कुल कितनी जमीन अभी मठ के कब्जे में है? कुल बोधगया में लगभग 3000 एकड़ के लगभग। कुल कितनी जमीन मठ के कब्जे में, ये बताइए अभी? मठ के कब्जे में वर्तमान, मठ के कब्जे में लगभग 200 एकड़ के लगभग जमीन है। 3000 एकड़ जमीन में मात्र 200 एकड़ मठ के कब्जे में है। लेकिन जी, अरे ये तो गजब है। फिर 3000 एकड़ जब में आपके मात्र एकड़ रूम 200 से एकड़। खतियान तक के गाँव 11 एकड़ रूम में पता लगा ले, आपका खतियाने नहीं मिलेगा बोधगया मठ का, वो पूरा खतियान के पन्ने फाड़ दिया गया है सुरेंद्र यादव के द्वारा। अरे जी बिल्कुल, जांच का विषय, आप जांच करें। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो हमको जहां बताएं वहां हम उपस्थित होकर उसका साक्ष्य देंगे। क्या मठ हमारे पास पूरा सिरिश्ता है, पूरा साक्ष्य भरा हुआ है। क्या मठ की तरफ से कोई यहाँ तक कि मुकदमा बुद्ध भी मंदिर किया मठ गया का है? था, बुद्ध मंदिर को 5 हेक्टेयर भूमि हम लोगों ने दी है, वो जाकर के देखे कितना कब्जा कर लिया लोगों ने पूरे। मठ की जमीन को लेकर कोई मुकदमा भी चल रहा है आप लोगों की तरफ से? हाँ, मुकदमा किए गए हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं। करते क्या है ना कि ये लोग एक पक्षीय डिग्री ले लेते हैं, आपको नोटिस आने नहीं देंगे और डिग्री लेकर के मोटेशन करा लेंगे। जी, नोटिस ही गायब उस हो पर जाता है बीच हाई रास्ते कोर्ट से, ने होता है। 27-28 लोगों को मोटेशन रद्द करके कार्रवाई करने के लिए भी कहा है, लेकिन वो LRDC के लंबित है, LRDC ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब अदालती आदेश को LRDC साहब अपनी रद्दी में डाल देते हैं, वो उनको फर्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट के आदेश को भी वो महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि मठ में ऐसे भ्रष्ट तंत्र बैठ गए थे ना। जी अच्छा ये बताइए कि भाई वहाँ के जी, डीएम अगर हम लोग उन पर कुछ कार्रवाई करने लगे हैं तो तत्काल जो प्रशासन के तरफ से जो वरीय पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी तो साथ देते हैं बेचारे, लेकिन उच्च अधिकारी जो हैं वो दबाव डालते हैं।
अच्छा, वहाँ क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको या महंत जी को या आपके मठ मंदिर से जुड़े लोगों को धमकियां देते हों, उन्हें डराते हों? हाँ हाँ बिल्कुल है ना, मैं नाम बता रहा हूँ उनमें लोगों में से। जी। उन लोगों में से एक हैं आपको रामचंद्र यादव हैं, उनके लड़के अशोक यादव हैं। कौन हैं ये लोग? एक संजय सिंह डेल्टा होटल के मालिक हैं। अच्छा। एक आपके ये सुरेंद्र कुमार गुप्ता हैं। हम्म। पूजा पलाई, वो भी मठ के जमीन 10, ये सब मठ के दुकानदार हैं। मठ के जमीनों को करीब आप बुद्ध मंदिर के सामने जमीन का कीमत लगा ले, कितना कीमत का जमीन होगा, एकड़ों में कब्जा किए हुए हैं और 4-4 मंजिल के मकान बनाए हुए हैं। क्या इन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री कराई है, मतलब किसी से जमीन रजिस्ट्री कराई है? एक बलराम मिश्रा हैं जो मठ के विद्यालय में क्लर्क हैं, जो संस्कृत विद्यालय हमारा मठ के सामने है, और पूरे विद्यालय को चौपट कर दिए। अच्छा, उन्होंने कब्जा कर लिया, क्या किया? चलिए, मेरी आवाज़ थोड़ी देर से उन तक पहुंच रही है, इसलिए उनका जवाब भी देर से ही आ रहा है। जी ओम भारती जी, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक, बहुत छोटा सा ब्रेक होगा। हम जल्दी आपके पास फिर आएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मतलब डिस्कनेक्ट मत होइएगा, बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी आते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अब जरा हम आपको इस खबर का एक और हिस्सा दिखाना चाह रहे हैं। जब हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर, एबी न्यूज़ के रिपोर्टर मठ में पहुंचे और उन्होंने वहां की स्थितियों को जानने समझने की कोशिश की, तब की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, चूंकि इनको जानकारी है, मठ में लोग रहे थे, मठ में लोग पुरोहित पहले से नौकरी किए हैं, तो इनको जानकारी है कितने महात्माओं के नाम से, इनके नाम से जमीन था, मर गए। तो उस नाम से, चूंकि पहले आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह तो होते नहीं थे, अगर उस महात्मा के डिमांड को देखा जाए कब से उनके नाम से, तो उसकी आयु मालूम हो जाएगा। लेकिन सरकार को देखना काम है ना। वो तो किसी को खड़ा कर दिया, लाल कपड़ा पहना करके, कंठी पहना करके बोला फलना गिरी के चेला है, और वो जमीन रजिस्ट्री हो गई। अब वो विवाद तो पैदा हो जाता है, अब उसका है नहीं, अब मठ लड़े मुकदमा उससे। या तो जमीन सरकार का होना चाहिए या मठ का होना चाहिए। बेफालतू के लोगों कब्जा किए हैं, और ये सारे मोनेस्ट्री उसी जमीन पर बने हुए हैं। अधिकतर जो मोनेस्ट्री विदेशी के बने हुए हैं सब वैसे ही जमीन पर बने। कैसी जमीन है वो सब मठ की जमीन है या सरकार की जमीन है? कौन सा, ये बिहार सरकार या भारत? बिहार सरकार। तो बिहार सरकार के फिर अधिकारी क्या करते हैं? अब ये जो बोधगया में अधिकारी आते हैं जी, और बोधगया से जब वो अधिकारी जाते हैं तो उन पुराने जितने लोग गए हैं उनकी संपत्तियों की जांच करवा ली, स्वतः ज्ञात हो जाए कि अधिकारी क्या करते हैं। मैं क्या कहूँ, फिर भी क्या अनुमान क्या लगाया जा सकता है, क्योंकि ये सवाल अब जब हमेशा इतने उठती बड़े है। बड़े बिल्डिंग बन गए तो कुछ ना कुछ अधिकारियों का भी तो उसमें सहयोग रहा होगा ना। अब चूंकि हमारे सामने की बात तो है नहीं, लेकिन बगैर उनके सहयोग का ये बन गया होगा तो संभव नहीं। ये बोधगया के एक हकीकत बता रहे हैं श्री ओम भारती जी, जो बोधगया मठ के जो महंत हैं रमेश गिरी, उनका ये प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई शायद सुनने में तकलीफ लगती होगी, लेकिन बिहार सरकार के जो तमाम आला अधिकारी हैं और बिहार के गया जिला बोधगया में जो ज़मीन का खेल है, भूमाफियाओं का खेल है, उसकी भी एक अलग पहचान है। क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा परवाने की ज़मीन विदेशियों को द्वारा खरीदा गया था, उसे रिकवरी कर लिया गया। वो करोड़ों की ज़मीन आयकर विभाग के अधिकारियों ने रिकवरी किया और यह साबित हुआ था कि वो बिहार सरकार की संपत्ति है और गैर कानूनी तरीके से उस ज़मीन को बेचा गया है। लेकिन उसके बाद भी लगाम नहीं लग रही है बोधगया में, और बोधगया मठ के जो हालात है उसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो उनके कर्मचारी हैं, अंचल कार्यालय कर्मचारी, मुंशी, निबंधन पदाधिकारी, सब पर सवाल खड़ी कर रही है। और ये खड़ी करने के लिए अहम जो प्रमाण साक्ष्य के जो लोग बात करते हैं वो बोधगया मठ के वर्तमान महंत रमेश गिरी
और उनके प्रतिनिधि ओम भारती की एक विशेष पहल है, जिससे कहीं न कहीं माफियाओं में और सरकार के कुछ गिने चुने अधिकारियों में खलबली मच रही है। मैं गया से राजेश कुमार। तो राजेश कुमार हमारे सहयोगी वहाँ पहुँचे थे। ओम भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि हैं ये महंत जी के। भारती जी, आपका जो वो मठ है जिसके पास अभी बहुत कम ज़मीन बची है, आप बता रहे हैं 3000 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक था मठ के पास, आज मात्र 200 एकड़ ज़मीन पर मठ का कब्जा है। उस 200 एकड़ ज़मीन में आप लोग क्या करते हैं? 200 एकड़ जमीन में भी जो मटका है उसमें कुछ तो जैसे हम खेती कराते हैं तो रात में ही धान काट ले जाएंगे, अरे कुछ प्रति पड़ा हुआ है, कुछ में अवैध तरीके से लोग जो है से ऐसे झोपड़ी उपड़ी डाल करके साग सब्जी उगा लेते हैं। मठ में अगर कुछ मांगा तो थोड़ा बहुत पहुंचा दिए, नहीं बहुत पहुंचाए, इस ढंग से स्थिति बनी हुई है। मतलब उस पर भी बाकी तो आपका खेती पूरी करते तरह से कब्जा नहीं है? जिससे कि मठ में गल्ला जो खाने पीने की गल्ला है मतलब मठ के पास तो कुछ बचा ही नहीं, फिर कैसे आप लोग मठ का प्रबंधन कैसे करते हैं? जिनको धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं ना, तो उन लोगों का सहयोग राशि कुछ मिल जाता है, कुछ श्रद्धा भाव से दे जाते हैं, कुछ गौओं को दया भाव से दे जाते हैं, उसी से चल रहा है। अच्छा, किसी ने कुछ दे दिया, वैसे चल रहा है। 3000 एकड़ जमीन का जो मालिक है उसकी ज़रूरतें कोई और पूरी कर पा रहा है, किसी ने कुछ दे दिया तो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। समाज का साथ आपको इस लड़ाई में नहीं मिल रहा है? तो समाज का साथ मिल रहा है तभी तो टिके हुए हैं। समाज पत्रकारों का साथ मिल रहा है, छोटे जो लोकल स्तर के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जैसे थाना का, उन लोगों का अच्छा समाज का साथ मिल रहा है तभी तो टिके हुए हैं। समाज पत्रकारों का साथ मिल रहा है, छोटे जो लोकल स्तर के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जैसे थाना का, उन लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, लोग आप जिस एक समय बात कोई बता रहे थे, स्थिति देखिए बनती है तो तुरंत तो वो अधिकारी उपस्थित हो जाते हैं। इसकी चर्चा जरूरी है। जो बौद्ध मॉनेस्ट्री हैं उनका भी कोई रोल है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। वो पैसा खर्चा करके गुंडा वही तो खड़ा कर रखे हैं। ये जितने मोनेस्ट्री है, हमसे जो जमीन पैमाना पर जिनको पर्चा बटा सरकार ने लेकर के, हमसे राजबाला वर्मा जी के टाइम में बहुत पर्चा बटा, तो पर्चा वाले जमीन तो सब बिक्री कर दिए गए हैं और उन्हीं लोगों को भूमाफियाओं ने दे दिया ले करके। इनसे औने पौने दाम पर दारू पिलाया, खूब दारू बनते हैं, दारू पिलाया और सस्ते में लिखवा लिया उनको पिला करके, फिर उनको करोड़ों रुपए के खेल होता है आराम से इनके साथ मिलकर। मतलब बौद्ध मॉनेस्ट्री का भी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हम हमारे पीछे जाने कितने लोग लगे होंगे, कुछ हत्या करा दो, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे भी स्थितियां बनी रहती है। यहाँ तक कि हमारे समाधियों को तोड़ तोड़ करके हम लोग को जाने नहीं देते, क्योंकि अब तो बीटीएमसी के अधीन है, उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध सदस्य होते हैं। लेकिन जानते हैं जो हिंदू सदस्य होते हैं वो नेताओं के चाटुकार नियुक्त होते हैं, जबकि महात्मा से पूछ करके हिंदू सदस्य के नियुक्त होना चाहिए, न कि हिंदू पूजा पाठ कौन करेगा, कैसे नेताओं से पूछे बिना तो जबकि अंदर महात्मा बुद्ध नियुक्त ही मंदिर के नहीं हो अंदर रहे हैं, तो शिवलिंग है, जिसको महात्माओं से ध्यान कौन करते हुए पूछने बुद्ध ने जाए? ज्ञान प्राप्त किया, उसको बताते नहीं लोग ये लोग। नेताजी से पूछे जबकि बिना जब तो लॉर्ड मंदिरों कानिंघम की ने इसका नींव खुदाई नहीं रखी जा कराया था, रही बर्मा है। के जब राजा आए थे उस समय। चलिए, अंधेरा होता जा रहा है और अब आपका चेहरा में बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अब वही लोग बताएंगे कि आरती कितने बजे करना है भाई। हाँ भाई, अब नेताजी बताएंगे कि धर्म कैसे चलेगा, तो फिर धर्मों की हालत देखिए। जहां की धर्म सत्ता ने राज सत्ता के सामने घुटने टेके हैं, उस धर्म का नाश हुआ है। ये तो इतिहास गवाह है ना इस बात का। वो धर्म कमजोर हो गया है या लगभग खत्म हो गया है, जिसकी धर्म सत्ता ने राज सत्ता के सामने घुटने टेके हैं। तो ये तो इतिहास गवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद ओम भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त निकाला और अपनी बात रखी लोगों के सामने। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि देश में बड़े बड़े जो धार्मिक आप सब लोगों को ही जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो जो जगह है, जो बड़े हमारे धार्मिक स्थल हैं, ठीक है, वहाँ हमारे बड़े मंदिर होने चाहिए, मठ होने चाहिए, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर ज़रूर होने चाहिए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो हमारे आपके गांव घर पड़ोस के बड़े बड़े मठ मंदिर थे,
हम उनको बर्बाद होते हुए, तबाह होते हुए आंख मूंद कर देखते रहें। ये अच्छी बात नहीं है। अपनी परंपराओं को सहेजिए, अपने पूर्वजों के प्रतीकों को बचाइए, ये बेहद ज़रूरी है। बोध गया का ये प्राचीन मंदिर, जिसने धर्म की स्थापना में, आज़ादी की लड़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में अपने समय में बड़ा ही उम्दा काम किया है, आज ज़मीन के गिद्धों से करा रहा है। ज़मीन के गिद्ध इसे नोच रहे हैं और आप रिया चक्रवर्ती का अगला स्टेप देखने में व्यस्त हैं। अच्छी बात नहीं है। नमस्कार।